भारत ने हमेशा दूसरे देशों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। और बात करें अगर मोदी सरकार की, तो उनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मदद ऐसी हो जहां सामने वाले का तो फायदा हो ही और साथ ही में भारत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसे में अगर बात करें भारत में राफेल फाइटर जेट की खरीद की, तो राफेल की कहानी को शुरू से समझना होगा, जिसमें देखा जाए तो अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल, ये चारों ही देश बड़े हथियारों के निर्माता देश हैं। इनकी अक्सर ये कोशिश रहती है कि भारत और कई अन्य बड़े देश इन्हीं से हथियार खरीदे। चूंकि हथियारों की इंडस्ट्री में मुनाफा इतना ज्यादा है कि हथियार निर्माता कंपनियों की हम सोच सके उससे भी ज्यादा अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये सभी देश और इनकी कंपनियां हथियार तो एक बार बेचती है, लेकिन फिर उनके रख रखाव, मेंटेनेंस के माध्यम और इस हथियार के पूरे लाइफ साइकिल यानी कि 20 से 30 साल तक भारी मुनाफा कमाती है। अब अगर इसकी गणित एक उदाहरण के तौर पर समझे, तो राफेल फाइटर जेट को ही लेकर देखते हैं। भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे। अब भारत राफेल फाइटर जेट के इस्तेमाल होने वाले सभी अंदरूनी मिसाइल्स फ्रांस से अगले 30 से 45 सालों तक खरीदता रहेगा, जब तक ये फाइटर जेट सर्विस में रहेंगे। साथ ही में बीच में होने वाली सर्विसेज, रिपेयर, अपग्रेड, इन सभी पर फ्रांस की अपनी कमाई तब तक जारी रहेगी। यही नहीं, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी अलग से लगेगी। तो यही वजह है कि इन सभी देशों की सरकारें अपने अपने हथियार बेचने पर जोर देती है। ठीक इसी तरह जब भारत ने 2011 में MMRCA यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर के तहत अमेरिका, रूस, स्वीडन और कई देशों के फाइटर जेट में से राफेल फाइटर जेट को चुना था, बस तभी फ्रांस की किस्मत भारत ने बदल दी थी। क्योंकि साल 2001 में सर्विस में आने के बाद इतने सालों में राफेल फाइटर जेट और फ्रांस को एक भी विदेशी खरीदार नहीं मिला था। जब भारत के साथ राफेल फाइटर जेट की डील आखिरी दौर में थी, उस वक्त राफेल फाइटर जेट को पूरी दुनिया में अच्छी खासी मीडिया कवरेज मिली थी। इसके काम को सराहा गया था, इसकी काबिलियत की काफी गुणगान गाए गए थे और उस वक्त भारत का ये फैसला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका था। तभी सबके दिमाग में यही सवाल था कि भारत ने क्यों रूस और अमेरिका के फाइटर जेट्स को नजरअंदाज करके फ्रांस से फाइटर जेट खरीदे। हालांकि उस वक्त भारत में कांग्रेस राज था, जिसमें मनमोहन सरकार फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट की डील फाइनल नहीं कर पाई थी। अब अगर बात करें फ्रांस के लिए राफेल फाइटर जेट के पहले ग्राहक की, तो 2015 में इजिप्ट उसका पहला खरीदार बना था, जिसने फ्रांस से 24 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे। और ठीक उसी के बाद कतर ने भी उसी साल 24 फाइटर जेट्स खरीदे। और फिर अंत में साल 2016 में सितंबर में भारत की मोदी सरकार ने 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की डील साइन की, जिसके बाद एक बार फिर राफेल फाइटर जेट्स को पूरी दुनिया में मीडिया कवरेज मिली। फिर चीन के साथ LAC विवाद के बाद जब से इनकी डिलीवरी शुरू हुई है, तब से दुनिया के हर छोटे से बड़े न्यूज़ चैनल ने इसकी हर छोटी मोटी खबर पर हर किसी तक इसकी नजरें पहुंचाई। यही नहीं, बल्कि फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी से तो ये खबर तक चली है कि कई देश भारत के राफेल फाइटर जेट की काबिलियत और काम को देखते हुए राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। यही नहीं, बल्कि ग्रीस ने तो हाल ही में फ्रांस से 18 राइफल जेट्स खरीदने की डील भी साइन कर दी है। अब बात करें अगर अमेरिका और रूस से राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की, तो कई देशों की कोशिश ये रहती है कि वे अमेरिका और रूस से ही भारी हथियारों की खरीद करें, ताकि मुश्किल वक्त में भी ये बड़ी पावर रखने वाले देश उनका साथ दे। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्हें सहयोग मिले। MMRCA 2.0 डील के तहत भारत को और भी फाइटर जेट्स खरीदने पड़ेंगे, जहां अब ये देखना रहेगा कि क्या मोदी सरकार ये सभी फाइटर जेट्स फिर से फ्रांस से ही खरीदेगी या फिर अमेरिका और रूस की तरफ अपने कदम बढ़ाएगी।